हेलो और गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। फ्रेंड्स, ये रीडिंग में मैंने क्या किया है कि मेल व्यूअर्स के लिए और फीमेल व्यूअर्स के लिए रीडिंग बिल्कुल अलग करती है। इन दोनों रीडिंग्स में हम देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर, आप लोगों के क्रश या आप लोगों की लेडी लव जो भी है, एक्स है, मैरिड सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में, हम देखेंगे कि वो आप लोगों के जो काउंटर पार्ट हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। और दोनों रीडिंग्स में मैं सबसे पहले देखूंगी महादेव का संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। इस रीडिंग में अलग मेल व्यूअर्स की ये रीडिंग है और ये फीमेल व्यूअर्स की रीडिंग है। तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी मेल व्यूअर्स के साथ में। इसलिए सबसे पहले मेल व्यूअर्स के लिए आइए देखते हैं कि महादेव का आप लोगों के लिए क्या संदेश है। आपकी जहाँ पे भी मान्यता है, जो भी आपके इष्ट हैं, जहाँ पे भी आपकी आस्था है, क्या संदेश आपको उनकी तरफ से है इस वक्त आपकी सिचुएशन के लिए। हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, महादेव ओम नमः शिवाय, क्या संदेश बनाते हैं हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा लग रहा है जैसे महादेव देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में किसी सिचुएशन को लेके उलझन में हैं। आपको लगता है कि कोई ज़्यादा समझदार हो जो आपको इस उलझन से निकाल सके। मे बी आपने कुछ लोगों से बातचीत भी की है इस बारे में। तो महादेव कह रहे हैं कि इधर उधर तुम बात करते हो, ठीक है कर लो, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम मेडिटेशन करोगे, अपने थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करोगे, जो कि हमारा सिक्स्थ चक्र होता है, छठा चक्र होता है, हमारी दोनों भ्रिकुटी के बीच में ये चक्र होता है। तो महादेव कह रहे हैं कि मैं भी तो हूँ। अगर तुम मेडिटेशन करोगे, अपना प्रश्न मेरे सामने रख दो, उसके बाद आंखें बंद करो, मेरा ध्यान करो और मेरे से जुड़ने की कोशिश करो, तो मैं तुम्हें गाइडेंस दे सकता हूँ। ये चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। अगर आप शुरू शुरू में मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप गाइडेंस आपको दे रहे हैं, महादेव दे रहे हैं गाइडेंस, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है। आई होप इसका आप सिग्निफिकेंस समझ रहे होंगे। ऐसे में महादेव आपको कोई भी गलत डिसीजन लेने से, कोई भी गलत फैसला जो अभी आपको ठीक लगता है लेकिन आगे चल के आपके लिए अलार्मिंग हो सकता है, या हो सकता है जो आप फैसला कर रहे हैं वो ही सही हो, लेकिन हु नोज एक्सेप्ट महादेव, वही जानते हैं। दूसरा चीज है शिव जाप। अपने जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं उसको अब आपको साधने की जरूरत है। खास करके हो सकता है आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो या फिर कुछ और मंत्र पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि खास करके अगर आप ओम नमः भगवते रुद्राय, अगर इस मंत्र का जाप करते हैं अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए, तो आपको इसके पावर को लगाम में करने की ज़रूरत है, हार्डनेस करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की भी यहाँ पे सलाह ले सकते हैं, लेकिन आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब रीडिंग की बारी। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर एवरी गाइडेंस। हमारे मेल व्यूअर्स की जो फीमेल पार्टनर है वो मेल व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, फीमेल पार्टनर्स की कलेक्टिव मैसेजेस, थैंक यू सो मच। फीमेल पार्टनर्स बहुत टफ समय है। आप जिनके लिए सोच रहे हो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे आप दोनों के बीच में जो एक समय होता है जिस समय में हम किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं,
उसको ठीक करने का एक स्कोप होता है कि ये काम है, ये अभी के अभी बिगड़ा है, चलो उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा फ़ील कर पा रही हैं जैसे उनके साथ बहुत ज़्यादा, आई कांट से कि बहुत ख़ास चीज़ें अच्छी हुई होंगी, शुरू में तो ठीक है, लेकिन बाद के काफ़ी समय में ये बहुत नाखुश रही हैं आप लोग दोनों के इस संबंध को लेके। वो देख रही है समय निकलता जा रहा है और वो ये भी देख रही हैं कि उनको आपने बहुत कुछ बोला है। हो सकता है आपने कभी उनके ऊपर ऐसे भी इल्ज़ाम लगाए होंगे कि उनका संबंध किसी और के साथ है, वो डबल डेटिंग कर रही हैं। ये इल्ज़ाम उन्होंने कुछ समय तक तो सह लिया, जैसे-तैसे करके उन्होंने ये इल्ज़ाम सह लिया। लेकिन उन्हें लगा शायद आप उसको मीन नहीं करते हैं, शायद ऐसे ही चीज़ें आप कुछ इधर-उधर बोल रहे होंगे। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें ऐसा फ़ील होने लग गया और ख़ास करके अभी के समय में उनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आपने उनके बारे में जो भी आपको फ़ील हुआ, आपने वो चीज़ें खुद तक नहीं रखी। आपने उन चीज़ों को इधर-उधर स्प्रेड कर दिया है। आपने उनका नाम खराब किया है समाज में, सोसाइटी में, लोगों में, अपने यार-दोस्तों में और इस चीज़ की ना वो दुआ माँग रही हैं कि ये मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हुई? आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनकी फीलिंग्स, मुझे पास्ट में क्या हुआ है आप दोनों के बीच में पता नहीं है क्योंकि मैंने पास्ट के कार्ड्स निकाले नहीं हैं। तो अभी के लिए ऐसा ही लग रहा है कि जैसे उन्हें लगता है कि उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो लॉयल्टी थी, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ आ रही हैं। दैट मीन्स कि ये बताता है कि उन्होंने जो भी उनकी फीलिंग्स रही थी आपके लिए शुरू से ही, इनफैक्ट अभी भी जो फीलिंग्स है, वो अभी भी अच्छी है, मतलब वो धोखा देना आपको नहीं चाहती थी। लेकिन उनको नहीं पता है ऐसा कैसे हुआ, किसी कर्म की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ कि आपने सोसाइटी में उनका नाम खराब किया है, आपने अपने दोस्तों के बीच में उनका नाम खराब किया है। आपने उनके ऊपर में गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। आपने हो सकता है आप में से किसी ने उनको वादा किया होगा कि आगे चल के आप लोग मेबी लेवल अप करेंगे, कुछ और आगे कमिटमेंट में जाएँगे या अगर आप लोगों की एज वैसी है, आप लोग जैसे 27-28 इससे प्लस है, तो आप लोग कल को शादी भी करेंगे। हो सकता है ऐसे कम एज के लोगों ने भी सोचा होगा, लेकिन आजकल मोस्टली लोग थोड़ा टाइम लेते हैं अपना करियर सेटल करने में एंड एवरीथिंग। तो वो देख रही हैं कि ये बहुत डिले हो चुका है और अब एक आप लोग ऐसे कार्मिक साइकिल में फँस चुके हैं, जहाँ पे अगर कुछ चीज़ें ठीक करनी भी चाहिए तो शायद अब वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इन्हें सबसे ज़्यादा दुःख यहाँ पे इस चीज़ का है, चलिए आपने इनको कोई वादा नहीं किया या वादा दे के तोड़ दिया, यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने इनके साथ ऐसी चीज़ें की है ना कि सोसाइटी में इनका नाम खराब किया है आपने। इनका नाम फैमिली में खराब हो गया, इनका नाम इनके दोस्तों में खराब हो गया। आपने अपने साइड के लोगों में भी कुछ इनका नाम खराब किया है, गलत इल्ज़ाम लगाए हैं इनके ऊपर में क्योंकि ये लॉयल रही हैं। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, वो लॉयल की होती है। अब देखिए यहाँ जो मुझे एनर्जी आ रही है वो उसका जो ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है तो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जब एनर्जीज़ आती है ना तो ओरिएंटेशन जाना नहीं जा सकता है। फिर और डीपर जाना होता है, तो मैं जनरल रीडिंग में इतना मोस्टली डीप जाती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत सारी जाती है। इसलिए आप देख लीजिएगा पास्ट का क्या है। लेकिन जब उन्हें लग रहा है कि इल्ज़ाम गलत लगे हैं, झूठे लगे हैं, हो सकता है आपने इनको झूठा बोला हो। अभी ऐसा फ़ील करती हैं कि अब और इस तरीके से ये रिलेशनशिप आगे नहीं हो सकती हैं और इसका फ़ैसला होना चाहिए। जो भी फ़ैसला हो, इनके आप इनके हक़ में लें, आप लोगों का यूनियन आपका फ़ैसला हो या इनका फ़ैसला हो या फिर इवन इस रिलेशनशिप को एंड करना भी अगर फ़ैसला है, तो भी वो डिसीज़न लेना पड़ेगा क्योंकि इन्हें लगता है बहुत देर हो चुकी है, अब अगर ये टावर मोमेंट आना है तो ये आ जाए, इसको अब अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे लगभग-लगभग सब चीज़ें ख़त्म तो हो चुकी हैं। कहीं शायद बताया नहीं गया है एक-दूसरे को कि लेट्स एंड इट, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो बस वो चीज़ें बताई नहीं गई हैं इसीलिए ये रिश्ता ख़त्म, जैसे सबको पता तो है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन आप लोगों ने एक-दूसरे को नहीं बताया। कोई ऐसा क्लोज़र नहीं दिया है कि अब एंड करते हैं
मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट है या कुछ भी जो भी है, या मैं डिससेटिस्फाइड हूँ ऐसी चीज़ों को लेके। तो ये चाहते हैं कि अब आर या पार वो चीज़ अब हो जाए, क्योंकि अब उस चीज़ को और ज़्यादा अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ऐसी उनकी फीलिंग्स है अभी आपके साथ इस रिलेशनशिप में। साथ ही इन्हें ये भी लगता है कि इनके ऊपर कुछ इस तरीके के इल्ज़ाम लगाने के पहले आप एक बार इनसे कुछ पूछ तो लेते। आप इनसे डायरेक्ट पूछ लेते, आपने क्यों इधर-उधर से बातें पूछी? क्यों आपने अम, हो सकता है आपने जो देखा, सुना वो सच हो, ना हो, कुछ भी होता है, कम से कम पूछ लेते। लेकिन आपने बिना पूछे ही इन पे ऐसी इल्ज़ाम की झड़ी लगा दी। देखिए, मेरा नहीं कहना है, ये इनका मानना है। तो इनको लगता है कि ये आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने गलत किया। क्यों? क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए हमेशा से सच्ची थी। उनको ये भी फ़ील होता है कि इससे पहले कि आप कम्युनिकेशन इनके साथ में ख़त्म करते, आप कम से कम इनको बता तो देते कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम रही है आपको इनके साथ में, तो ये कुछ आपको बता सकती थी। अब देखिए, यहाँ इनका जो मानना है वो बिल्कुल भी गलत तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर सच में आपने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, वो इल्ज़ाम झूठे हैं, सच्चे हैं, ये तो देखिए ऊपर वाला ही जाने। आपके पास इसका रीज़न हो सकता है आपने इनका मोबाइल चेक किया हो सकता है आपने इनको कभी किसी और के साथ देखा हो, या किसी और ने देखा इन्हें किन्हीं के साथ में और आपको आके बताया। तो पेन तो आपके अंदर भी है। मुझे आप भी बहुत खुश यहाँ पे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर में ये फीलिंग है कि इन्होंने शायद अभी नहीं लेकिन पास्ट में आपको अगर आप कन्विंस्ड नहीं होते कि इन्होंने आपको चीट किया है, तो फिर आपका ये दिल टूटा हुआ, ये पेन, ये चीटिंग वाली फीलिंग नहीं आती। लेकिन आप हर्ट हैं, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया। ये आपकी क्रश है, वाइफ है, एक्स है, करंट पार्टनर है, जो भी है, आप देख लीजिएगा, या दोस्त है। हो सकता है आपके मन में ये हो कि ये मेरी सच्ची दोस्त बनती थी, लेकिन ये किसी और को मेरे से ज़्यादा अपनी लाइफ में वैल्यू करती थी। कुछ भी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको यहाँ पे। ये उदाहरण मैच भी कर सकता है आपसे, नहीं भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता क्या है इनके साथ में। आपको ये लगता है कि इन्होंने आपके बारे में गलत-गलत बातें इधर-उधर फैलाई हैं, तो इतनी ज़्यादा मिरर कर रही है आप लोगों की जो थिंकिंग है एक-दूसरे के लिए, ये बहुत ज़्यादा मिरर कर रही है। क्योंकि आउटर इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी है उनके साइड से भी, और आउटर इन्फ्लुएंस आपके साइड से भी है। उन्हें लगता है कि आपने गलत किया उनके साथ में, उनके बारे में गॉसिपिंग कर दी, उनके बारे में अफ़वाह फैलाई, और आपको डिट्टो यही चीज़ इनके बारे में लगता है। साथ ही आपको ये भी लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है। तो मैं पेन देख पा रही हूँ, और इसीलिए इस पेन को लेते हुए आप लोग जो है अभी रेस्ट मोड में हैं, और आपको चाहिए अभी अपने मन की शांति। लेकिन सिर्फ यहाँ दर्द नहीं है, मैं यहाँ पे आपके अंदर में एक गुस्सा भी देख पा रही हूँ। थोड़े मैं साइंस बता देती हूँ आपके पार्टनर के, या ये जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में। ये हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कुछ ये साइंस यहाँ पे निकल के आए। अच्छा हाँ, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई, हाँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये भी हो सकते हैं। आपकी फीलिंग्स में एक संकोच है आपके अंदर में, और ये संकोच का आधार है आपके पास में, तभी इतना आप पेन में हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, अगर आपके पास कोई पक्की जानकारी नहीं होती इनके अगेंस्ट में, तब आप इतने हर्ट नहीं होते। थोड़ी बहुत इधर-उधर देखिए, सबके बारे में कुछ ना कुछ गॉसिपिंग चलती है, हम सभी करते हैं। आप ट्रस्ट मी, 2 लोग बैठेंगे ना, तीसरे की ज़रूर गॉसिपिंग होगी। थोड़ी बातें सच्ची होंगी, थोड़ी बातें झूठी होंगी, ये तो मानी हुई बात है। लेकिन ये दर्द आपका, और ये पेन, और साथ ही ये गुस्सा, ये मुझे ये भी यहाँ पे शो कर रहा है कि आप लोग इनको अभी एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप नहीं चाहते हैं इनको एक्सेप्ट करना, आप नहीं चाहते इनसे मिलना, बल्कि आपको आपकी शांति ज़्यादा प्रिय है। आप अभी वो चीज़ें करेंगे जो आपको भी शांत कर सके।
जो आपको खुश कर सके, जो आपको खुशी प्रदान कर सके। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप वो भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो हीलिंग है वो आपका मैटर है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी हीलिंग, तो वो तो आप करोगे। तो अब देख लीजिए पास्ट में आप लोगों के बीच में क्या हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। थोड़ी-सी मैंने अभी ही आपके कार्ड कुछ इसलिए निकाल लिए ताकि मैं थोड़ा उसको कंपेयर करके देख सकूँ, तो मेरे लिए ना रीडिंग और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है, और ज़्यादा उसमें बल मिल जाता है मुझे। मैं और देखती हूँ वो आपके लिए क्या सोचती हैं। मेरे व्यूअर्स की, पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और वो क्या सोच रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, थोड़े से कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। एक तो ये है कि हर्ट देखिए वो भी है, वो इमोशनली आपसे काफ़ी जुड़ी हुई थी, इमोशनली आपसे जुड़ी हुई थी, उनकी फीलिंग्स में कोई मैनिपुलेशन नहीं था, वो आपके लिए लॉयल थी। ओके, वो आपके लिए लॉयल थी, वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी थी यहाँ पे। पेज ऑफ सॉर्ड्स एक चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स के तरफ से मैं बताऊंगी। आपको ऐसा फील होता है ना कि आप दोनों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन है, या कुछ बात ऐसी बोली गई जो अच्छी नहीं थी। अब चाहे आप दोनों ने एक दूसरे को बोली हो, उन्होंने आपको बोली हो, या आपने अपनी पार्टनर को बोला हो, या किसी तीसरे ने बोला है, तो कुछ ऐसा ऐसा बोलना, या फिर आपको लगता है कि बहुत दिक्कत है इस रिलेशनशिप में। अब देखिए आपकी जो पार्टनर है वो, उनको हर समय तो नहीं, लेकिन मे बी जब वो थोड़ी ज़्यादा अकेली होती हैं तो उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होता है, और उन्हें वो बस अपने मन को मार लेती है, वो बस किसी तरीके से अपने मन को समझा लेती है कि उन्हें लगता है ना कि आपकी लाइफ में शायद कोई और है, या आपने इनको सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि ये उतनी ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि इनका बॉडी इतना ब्यूटीफुल नहीं है, या उतनी ज़्यादा ये चार्मिंग नहीं है, या फिर इनका जो जॉब है, इनका जो करियर है, इनकी जो पढ़ाई है, वो आपको शायद पसंद नहीं है। कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो आपको शायद इनमें पसंद नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपका और इनका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो आउट ऑफ मैरिज है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर आप मैरिड हैं किसी और के साथ में, तो ये समझ चुकी है इस बात को कि आप दोनों का रिश्ता ऐसे ही गॉसिपिंग चलेगी, इन्हें ऐसे ही बदनाम किया जाएगा, इसलिए अब ये इस रिश्ते को लगभग लगभग ख़त्म ही यहाँ पे समझ चुकी हैं, और कोई ख़ास मुझे उम्मीद उनकी तरफ से नहीं दिखती है। ये सिर्फ़ उनके लिए है, अगर हमारे मेल व्यूअर्स जो हैं वो कहीं और किसी और के साथ मैरिड है तो। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ़ के साथ शायद आपकी नहीं बनती हो, शायद वो आपको कंट्रोल करती हैं, शायद वो आपके ऊपर कुछ गलत चीज़ें भी करती हैं। लेकिन फिर इनको यही लगता है कि ऐसा अगर कुछ है भी तो इसमें इनका कोई लेना-देना नहीं है, बिकॉज़ इट्स योर लाइफ़ एंड इट्स योर मैरिज। सो इस कनेक्शन को आपके साथ, इस कनेक्शन को चाहे जितना भी इनको आपके लिए पैशन हो, जितना भी आपकी याद आए इनको, लेकिन वो उस चीज़ को कंट्रोल सिर्फ इसलिए कर रही हैं, और इसीलिए भी अब इससे निकलना चाहती हैं। ये रहा ये कार्ड, जो ये बताता है कि अब ये कार्मिक रिलेशनशिप, जो उनको लगता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, अब उसको वो एंड करना चाहती हैं, ख़त्म करना चाहती हैं, ताकि आप भी फ्री हो जाइए और वो भी फ्री हो जाए। थोड़ा बहुत पेन अभी है, मान लीजिए कुछ दिन रहेगा, पेन कुछ महीने रहेंगे, कुछ साल रह सकते हैं, लेकिन सबको अलग हो जाना चाहिए। किसी भी मैरिड पर्सन के साथ में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी अव्वल तो, और अगर हो गई है तो समय रहते उस चीज़ से फिर निकल जाना चाहिए। ये है बेसिकली उनकी थिंकिंग। अगर मैरिड सिचुएशन नहीं है तो भी इन्हें लगता है कि शायद आपकी लाइफ में और कोई है। तो जब और कोई है और गॉसिपिंग इनके लिए होती है, इल्ज़ाम इनके ऊपर लगते हैं, तो फिर ऐसे में इनको आपका वेट नहीं करना चाहिए। ओके?
ये चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि समय बहुत गुज़र चुका है और कुछ भी अच्छी चीज़ें इनके लिए नहीं हुई। हो सकता है इनको लगता हो कि आप बिल्कुल खुश हैं। मुझे आप गुस्से में तो दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये आपकी तरफ से ये एनर्जी मुझे सरप्राइज़िंग लग रही है कि आप इन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो ये आपके ऊपर लगा रही है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ है कि ये आपके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा रही है। हो सकता है कि ये बाद में आपकी लाइफ़ में आई हो और आपकी लाइफ़ में पहले कोई और आप किसी के लिए शायद कमिटेड थे। ये चीज़ हो सकती है, या फिर आप मैरिड थे, देख लीजिएगा, हर कोई मैरिड तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। कम्युनिकेशन गैप होना, आपको क्या दर्द है, आपको क्या डाउट है उनके ऊपर में, बहुत साफ तरीके से यहाँ पे उस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है। आप लोगों ने एक दूसरे से पूछा नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से यहाँ पे तीसरे पर्सन की, ये देखिए ना, थ्री ऑफ कप्स है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, शायद एक आध कार्ड और होगा यहाँ पे, तो हमेशा वो तीसरा जरूर प्रेजेंट रहा है आप लोगों के बीच में। तो ये है उनकी अभी थिंकिंग आपको लेके। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, या फिर एक चीज़ और है कि शायद उनकी फैमिली या आपकी फैमिली राजी नहीं है आप लोगों के रिश्ते के लिए, ऐसी चीज़ है। मे बी कुंडली का मैच नहीं होना, कास्ट का अलग होना, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। अग्री नहीं करेंगे, सोसाइटी नहीं अग्री करेगी, कास्ट अलग, रिलीजन अलग। देखते हैं आगे क्या हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, आगे क्या हो सकता है डिवाइन बताएंगे आप, आगे क्या होने की उम्मीद है। ये जो भी मैं देख रही हूँ आगे ऐसा हो सकता है, देखिए ये 50-50 है। 50% जो आएगा वो हो भी सकता है, 50% जो आएगा हो सकता है वो चीज़ नहीं हो। देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे तो मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को अवॉइड ही करने वाले हैं, खास करके एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरी कुछ समझ में नहीं आना किसी को, क्योंकि किसी को कुछ क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि कोई एक है जिसका ध्यान कहीं और भी लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल है। डिवाइन यही कह रहे हैं कि कोई एक है जिसका ध्यान कहीं किसी और चीज़ पे है, या फिर कहीं किसी और पर्सन के ऊपर में है, जिसकी वजह से एक हमेशा से ही वेट कर रहा है, या फिर अभी के लिए और आगे वो वेट ही करता रह जाएगा। और इस वजह से ये स्ट्रेस, ये एग्जॉशन, ये लोग क्या कहेंगे, है ना, फोर ऑफ सॉर्ड्स से मतलब लोग क्या कहेंगे, इन सब कारण से अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन मुझे कंटिन्यू दिख रही है। और आप लोगों का, मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ, लगभग लगभग आप लोगों का रिश्ता अभी के लिए जो दिख रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो सकता है, वो अभी से लेके 1 to 3 मंथ्स के बीच का जो समय है ना, ये ऐसा ही चलेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं दिख सकता है। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, प्लीज बिल्कुल दिल से मत लगा लीजिएगा, आराम से देखिए और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिए, आप लोग को पता ही है। फिर भी मेरा काम होता है ये बताना। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये बताता है कि इसमें कोई एक पर्सन आगे हो सकता है कि धारा के विपरीत जाके, जो भी कठिन सिचुएशन है उसके विपरीत जाके हो सकता है कोई एक पर्सन कुछ एफर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मैं इसको अभी ज़्यादा नहीं उतना वैल्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा ज़्यादा ध्यान अभी इन चीज़ों पे क्यों, देखिए रोमांस चला गया आप लोगों के बीच से, जो पॉजिटिविटी दिखती थी वो चली गई है, बातचीत ढंग से नहीं होती है, डाउट्स ज़्यादा है, हर्ट ज़्यादा बैठ गया है दिल में आपके, और आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन दोनों के मन में। तो कोई एक तीसरे की उपस्थिति तो ज़रूर है, मुझे उनकी तरफ से नहीं दिखा वैसा कुछ, लेकिन हो सकता है आप में से किन्हीं के केस में ऐसा, यू नेवर नो। अगर कार्ड्स आते तो मैं आपको बता देती, लेकिन उनके तरफ से आपके लिए दिख रहे हैं दो लोग हैं, लेकिन ये उनकी थिंकिंग है, ठीक है, ये उनकी थिंकिंग है जिसकी पुष्टि मुझे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड कर रहा है कि
ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ हो ही सीरियसली, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ये हो सकता है। मैं ये भी कह सकती थी कि उनका ध्यान कहीं और है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे वैसे कार्ड्स उनके तरफ से दिखे नहीं थे। आपकी तरफ से दिखे हैं, आप ऐसा ज़रूर सोच रहे हैं। बट देख लीजिए, जो सिचुएशन है मैंने आपको बता दिया कि ट्रस्ट ही जब नहीं रहे रिलेशनशिप में तो फिर उसका क्या ही हो सकता है। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ट्स बॉटम में आना एक उम्मीद दिखाता है। आप देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। रेजोनेट करता है ठीक है, नहीं करता है तो भी मैंने पहले ही बोल दिया 50-50 चांसेस हैं कि आगे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अपना ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, और महादेव का जो संदेश है आप मानना चाहें तो वो भी मान सकते हैं, पर मेरे लिए तो वही सर्वोपरि होता है। टेक केयर। हेलो लवली लेडीज, हेलो गॉर्जियस लेडीज, आइए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। मैं उसके पहले महादेव का संदेश देखूंगी हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। आपके लिए भगवान शंकर क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं। ओके, डिवाइन टाइमिंग, डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। वाओ, आप अगर किसी परिस्थिति को लेके, किसी सिचुएशन को लेके अगर निराश हो रही थी, आपसे महादेव एकदम स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, लेकिन प्यार से भी कह रहे हैं डिले है लेकिन सही समय का वेट जरूर करो। ये समय आपके फेवर में नहीं है। देखिए, कुछ जिनके पास भी ये मैसेज जाना होगा, हमारे जिन भी व्यूअर्स के पास में आपको ये मैसेज चला जाएगा। ये समय आपके फेवर में नहीं है। आपको राइट समय का, सही वक्त का अभी इंतज़ार करना है। कुछ भी नया आपको अभी स्टार्ट नहीं करना है, और किसी भी आर्ग्यूमेंट में किसी के साथ बेकार की बहसबाजी, किसी के साथ कुछ अपना तर्क देना, हो सकता है आपकी बात तभी लोग सुने ही नहीं और ना सुनेंगे और ना ही समझने की कोशिश करेंगे। तो बेकार में महादेव कह रहे हैं कि बेकार में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करोगी, क्यों बेकार के झंझट में पड़ोगी। तुम्हें भी गुस्सा आएगा, दूसरे को भी गुस्सा आएगा, बनती बनती बात यहाँ पे बिगड़ सकती है। तो थोड़ा क्या करना है आपको भी, माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। ओके, आपको अभी रिलैक्स करना है। अगर आप, हो सकता है आप लोग किसी हिली एरिया में रहते हो, ये भी हो सकता है कि आपका मन हो कहीं किसी हिली एरिया में जाने का, ठीक है। तो आप अभी थोड़ा अपने आप को शांत करें, क्योंकि इसमें भी कामनेस का ही कार्ड है कि इन सब केओस, इन सब ब्लॉकेजेस, इन सब चैलेंजेस के बीच में अभी आपको थोड़ा, महादेव कह रहे हैं थोड़ा रुको, थोड़ा संभलो। किसी भी चीज़ की हड़बड़ी में अभी मत भागे कि यही चीज़ अभी के अभी हो जाए, वो काम अभी के अभी हो जाए, उसका रिजल्ट मुझे अभी के अभी पता चल जाए। आई होप जिनको भी मैसेज पहुंचना होगा उनको ये मैसेज मिल गया होगा। आइए अब देखते हैं कि आप लोगों के जो पार्टनर्स है, जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ में, वो आपके लिए सर क्या फील कर रहे हैं। कोटि कोटि महादेव जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके जो पर्सन है इस वक्त, वो अपनी चिंता से, अपनी फिक्र से थोड़ा दूर अपने आप को रखना चाह रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके जो भी स्ट्रेस है ना, जो भी तनाव की स्थिति है, वो तनाव से ये पर्सन अभी अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। किसी झंझट में फंसना नहीं चाहते हैं,
कोई बहसबाजी आपके साथ नहीं करना चाहते हैं, कोई तर्क आपको नहीं देना चाहते हैं। पर मैं भी थोड़े से कार्ड्स और लूँगी। पर इतना है कि उनको अभी उनका अपना मी टाइम चाहिए कि मुझे मेरा वक़्त दो, मुझे मुझे अभी अपने आप को इस परिस्थिति में सँभालना है, क्योंकि मुझे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो आपके ऊपर भी गुस्सा ना करें। ओह माय गॉड! ब्यूटीफुल। वॉव! बिल्कुल, बिल्कुल, ये पर्सन ना वक़्त चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय से आप लोगों के जो पर्सन हैं उनको रिगार्डिंग आपके और आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ ताने मिले हैं। लोगों ने ना ताने मारे हैं कि अ, कैसे तुम वहाँ कैसे चले गए, या देखो तुम दोनों का कोई जोड़ा बनता है क्या? देखो कितने डिफरेंसेस हैं। हम लोग भी तो देखो तुमको समझा रहे हैं, अभी बाद में कुछ कर लोगे तो हम भी क्या कर पाएँगे? हम तो तुम्हें तब भी वही कहेंगे कि हमने तो समझाया था, देख लो। ऐसी कुछ चीज़ें जब लोग बोलते हैं, या कभी-कभी ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, ख़ास करके यहाँ पे मून का कार्ड है तो आप लोग जानते ही हैं कि इनकी माताजी या कोई फीमेल ऐसा बोलती है। हो सकता है फ्रेंड में ही कोई फीमेल हो जो कि ऐसा कहती है। लेकिन आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए अभी इस तरीके के लोगों से, उनके कहने से या फिर आपके कहने से भी। उनके मन में है कि मुझे समय का वेट करना है। हुँ? लेकिन मन तो मन है, डिस्कस करना छोड़ते नहीं हैं वो, तो अभी भी आपके बारे में किसी न किसी से बातचीत करते हैं आपके पर्सन। हो सकता है सबसे अब नहीं करते हो, लेकिन कोई जो बहुत ख़ास होता है ना, किसी बहुत ख़ास, किसी बहुत अपने, जो आपके पर्सन को लगता हो कि वो उनकी बात समझेगा, वो आप दोनों का रिश्ता समझेगा, तो उस किसी ख़ास से आजकल बातचीत करते हैं। बाकी लोगों से जो भी और घर के लोग हैं या कोई और दूसरे भी लोग हैं, हो सकता है इस पर्सन ने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को आपके बारे में और अपने बारे में बता रखा है, जिससे कि इन्हीं को परेशानी हुई है। तो ये चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता भी है कि कुछ शायद आपके बारे में अभी और इन्हें जानना चाहिए। अभी कुछ ऐसा हो सकता है जो आप शायद नहीं इनको बताए हैं और इन्हें वो चीज़ें जाननी हैं आपके बारे में। लेकिन इतना है कि वो आपका ना बुरा नहीं करना चाहते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हुँ, ये आपका भी बुरा नहीं चाहते हैं और ना ही चाहते हैं कि इन्हें कोई ख़ास परेशानी हो। आपके साथ भी बुरा ना हो, और इन्होंने जो अगर आपके साथ कभी बुरा किया, मान लीजिए कुछ आपका नाम खराब हो गया किसी भी तरीके से, तो ये चाहते हैं ना, ये इन्होंने गलत किया, मानते हैं वो उस चीज़ को, लेकिन मानने के बावजूद भी वो बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि ये रिश्ता अच्छा ही है उनके लिए, या ये आगे चल के अच्छा रहेगा। इसीलिए वो हाँ, एक चीज़ और है, वो फ़ील कर पा रहे हैं ना कि आप दोनों के बीच में बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन भी है, और आप दोनों के बीच में किसी पुरानी बात को लेके आर्गुमेंट भी हुआ है। ये उस आर्गुमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं ना कि उस आर्गुमेंट को अभी के लिए तो बंद कर दें। शायद इसीलिए ये आपसे अभी बात करना नहीं चाह रहे हैं। इनको लगता है समय ऐसा नहीं है, कभी समय आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक, इन सब का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि थोड़ा वक़्त दे दें, आप भी थोड़ा सँभल जाइए, ये भी थोड़ा सँभल जाते हैं, और जो आस-पास के लोग जो ज़्यादा नाच रहे हैं आप लोगों को लेके, वो भी थोड़ा शांत हो जाएँ। आप में से किसी के पर्सन को आपकी साइड से थोड़ा डाउट भी होता है। देखिए, कार्ड है, मीनिंग्स हैं, तो मैं बताना तो पड़ेगा ना। आपके पर्सन को थोड़ा डाउट भी होता है कि आप शायद इनको धोखा दे रहे हैं, या तो अपने बारे में कुछ छुपा के, या आपके पर्सन को ऐसा डाउट होता है कि आपके लाइफ में कोई और है। लेकिन वो भी, उन्हें ये भी लगता है कि ये सिर्फ़ मेरा शक हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन इन्हें पता नहीं है, और कम्युनिकेशन बहुत कम या फिर क्लियर नहीं होने की वजह से, जैसे क्लियर कम्युनिकेशन, साफ बातचीत नहीं होती है, ऊपर-ऊपर की बात होगी, लेकिन मन में जो चीज़ें खटक रही हैं, उस चीज़ को कम्युनिकेट करके, ऐसा नहीं है कि पूछ लिया तो चलो अब फ्री हो गए कि हाँ, ये बात है या नहीं है ना? वो ये कार्ड ज़रूर बता रहा है, तो ये एक गलती भी आपके पर्सन की तरफ से हो रही है। लेकिन समय चैलेंजेस से भरा हुआ आपके पर्सन को ज़रूर लगता है, और इसके पहले कि ये कोई बड़ा डिसीज़न ले,
रिश्ते में रहने का या रिश्ते से बाहर निकलने का बहुत ज़रूरी है आप लोग दोनों के बीच में बिल्कुल साफ-साफ बातचीत हो। तो है डिफ़िकल्ट समय है, लेकिन आपके पर्सन भी उन्हें ये अपना टाइम चाहिए, ऐसा आपके पर्सन का यहाँ पे इस वक़्त मानना है। और देख लेते हैं ये आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं। ऐसा लग रहा है उनको जैसे ये रिश्ता ना सँभल नहीं पा रहा है उनसे और हाथ से छूटता चला जा रहा है, ऐसा वो फ़ील करते हैं। हुँ। आप लोग अपने पर्सन के लिए उनका देखिए वेट तो है, आपके पर्सन का इंतज़ार है आपको। आप इनके सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पे नज़र भी रखते हैं। आप शायद अगर इनके किसी जान-पहचान वाले को जानती हैं आप लोग, तो आप लोग उनसे उनके बारे में पूछती भी हैं कि बताओ वो क्या सोच रहा है मेरे लिए या क्या चल रहा है उसकी लाइफ़ में। अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, तो हो सकता है कि आप वेट कर रही हैं उस समय का जबकि ये पर्सन जो है अगर सेपरेट है आप लोग अभी अलग-अलग रह रहे हैं, तो आप वेट कर रही हैं कि ये जल्दी से आपकी लाइफ में वापस आए और अगर आप लोग सिंगल हैं, तो आप लोग वेट कर रहे हैं कि आप लोग यूनियन में आइए। आपको इनकी काफ़ी याद आती है, आपको इनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और धीरे-धीरे इतना तो समझ में आप लोगों को आ चुका है कि आप लोगों का रिलेशनशिप आसान तो नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है। मेबी आपको ऐसा फ़ील होता है कि अभी भी आपको चीट कर रहे हैं, इनके लाइफ़ में कोई और है या आपको पता है कि इनके घर की तरफ से दिक्कत है। आपको पता है कि शायद आपको नापसंद किया जाता है, आपके पर्सन के घरवालों की तरफ से या उनकी मदर की तरफ से या सिस्टर की तरफ से या उनके दोस्तों की तरफ से। तो इससे आपको कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें आप पे ज़रूर असर करती हैं कि अगर ये पर्सन आपको आपके ऊपर में डाउट करे, तो ये चीज़ आपके लिए फिर मायने रखती है, वो फिर आपको दर्द देती है वो चीज़ें। तो इस वक़्त आपके पर्सन ने चीज़ों को बिल्कुल जैसे रख छोड़ा, एक डेस्क है ना, तो कुछ अगर कोई किताब वो भी पढ़ रहे हैं, तो दूसरी किताब जो है अभी वो रखी हुई है, साइड में रखी हुई है। तो वही सिचुएशन है अभी कि आपका जो रिश्ता है ना, वो अभी साइड में इन्होंने रखा हुआ है। और देखते हैं आपके लिए ये क्या फ़ील करते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा-पाछी होती है आपके बारे में। ये पूछते हैं दूसरों से, आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं। आप जैसे भी हैं आप ना इनको बहुत पसंद हैं, चाहे इनकी मदर रोके, चाहे इनकी कोई ख़ास फ्रेंड रोके, लेकिन आप इनको बहुत पसंद है। ये जो सोलमेट वाली फीलिंग जो आपके अंदर में है कि ये रिश्ता जन्मों-जन्मों का है, तो मोस्टली ना फीमेल जो होती है ना, जो महिलाएँ होती हैं, हम ही लोग कुछ इस प्रकार से सोचते हैं जन्मों-जन्मों का रिश्ता। थोड़े मेल जो होते हैं ना, वो थोड़ा कूल टाइप के होते हैं। उन्हें ये सब जन्म-जन्म ये सब कुछ ख़ास समझ में नहीं आता है। तो लेकिन इतना तो ज़रूर है कि उनका मन ज़रूर करता है ना कि आपको डेट करें, आपसे अपने दिल की बात बताएँ, आप उनको पसंद बहुत ज़्यादा हो। कुछ जो उन्होंने आपके लिए गलत किया है या आपसे कुछ गलती हुई है उनके प्रति, तो अंदर से मन तो ज़रूर है कि उस चीज़ को भुला दें। उस चीज़ को वो ज़्यादा खींचना नहीं चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो जो फर्स्ट रीडिंग है ना, वो मेल व्यूअर्स के लिए है। तो आप उसमें क्या कीजिएगा कि जैसे यहाँ पे हम आपकी एनर्जीज़ निकाल रहे हैं, तो उसके जो फर्स्ट रीडिंग है ना, उसके उसका जो लेटर पार्ट है, बाद वाला जो हिस्सा है, जिसमें हम मेल व्यूअर्स की फीलिंग्स देखते हैं उनकी फीमेल पार्टनर के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल ध्यान में आया ना कि कुछ जो इनके डाउट्स हैं आपको लेके, वो उस रीडिंग में भी निकल के आए थे कि मेल व्यूअर्स अपनी फीमेल पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके? तो पसंद तो करते हैं आपको। इनको पता है, इतना चीज़ तो इनको ज़रूर पता है कि आपको इनके रुपए, पैसे, इनकी शक्ल, इनकी अक्ल इनका घर कैसा है, बाहर कैसा है, काम कैसा है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट वो है, जो प्यार वो आपको देते हैं या जो वो रिस्पेक्ट आपको देते हैं। इस वक़्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी फ़ील होता है ना कि उन्होंने ज़्यादा इस रिश्ते पे काम किया है।
उन्होंने ज़्यादा आपकी केयर की है, लेकिन आपने उस तरीके से इनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, वैसा इनके साथ रेसिप्रोकेट नहीं किया है, ऐसा इनको फील होता है। या फिर इसको मैं उलट भी कर सकती हूँ कि इन पर्सन को ये फील होता है कि इन्होंने आपके साथ वैसा नहीं किया, जो कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूँ कि ये जो यहाँ पे ओफो, हाँ, जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस का कार्ड भी ये शो करता है कि किसी पर्सन को रियलाइज तो है कि उसने अपनी तरफ से कमी रखी थी और अब वो उस कमी को पूरी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आप में से कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है आप लोग दोनों के साथ में। आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आपने भी कुछ उनको सुनाया है, कुछ उन्होंने भी आपको सुनाया है। कुछ बातें इधर उधर भी फैल गई हैं। हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों के फैमिलीज तक भी बात चली गई है, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो उन चीज़ों को लेके दुखी तो आपके पर्सन भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, इसका मतलब है कि बहुत समय तक बहुत ज़्यादा परेशान ये रहे हैं। तो ये तो फीलिंग्स हो गई आप लोगों के लिए। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस रिलेशनशिप में, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए ना डिवाइन टाइमिंग का भी महादेव जी की तरफ से कार्ड आया था, तो वो संदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में क्या हो सकता है? वही डिलेज है। इनके पास आइडिया है, इनके पास मन है आपको पाने का, हर चीज़ को, हर चीज़ का एहसास करके कि आप लोग दोनों के बीच में दूरियां कम तो हो जाए। लेकिन ये देखिए डिवाइन टाइमिंग, फिर से डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। ओ माय गॉड। और महादेव की तरफ से भी यही मैसेज आया था आप लोगों के लिए। कितना बड़ा साइन है ये। देखिए जनरल रीडिंग है, और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी सिचुएशन अलग है, आपके रिश्ते अलग हैं, आप लोग वैसे ही देखिएगा, ठीक है। टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पर्सन स्टिल जो है इस जो भी उनके आइडियाज़ है ना आपके साथ यूनियन को लेके, आपके अपने दिल की बात आपको बताना है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनके मन में आपको लेके, क्या क्या डाउट्स है, किसने क्या बोला, ऐसी बहुत सारी बातें उनके एकदम गले में आके ना फंसी हुई है, गले में आके बिल्कुल अटक गई है आपके पर्सन के वो चीज़ें, उन्हें वो निकालना है। कब निकलेगा? डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पे, यूनिवर्स कह रहे हैं कि महादेव कह रहे हैं कि वो अपने समय पे ही निकलेगा। अभी अगर आप लोग बात करने की कोशिश भी करेंगे एक दूसरे के साथ में तो सिर्फ झगड़ेंगे, इसलिए थोड़ा समय पे छोड़ दीजिए, अलाउ कीजिए शांति के साथ में कि जो भी जैसे चल रहा है उसको वैसे भी चलने दीजिए। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पोक करने की कोशिश मत कीजिए। लेट लेट इट हैपन, जो भी हो रहा है लेट इट हैपन कामली। बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों की सबकी क्या क्या कंडीशंस हैं, वो आपको ही पता होगा। मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, जो कार्ड में मुझे आएगा मैं आपको वही बता पाऊंगी। ओके, तो अपना ध्यान रखिए। महादेव आपसे कह रहे हैं रिलैक्स कीजिए। कहीं अगर घूमने फिरने जाना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में, हो आइए। और अगर आप ऑलरेडी हो आए हैं तो फिर अपने काम में लग जाइए, है ना। अपने जो भी आपका स्पिरिचुअल पाथ है उसको ज़रूर फॉलो करते रहिएगा, उसको छोड़ना नहीं है कहीं पे भी। किसी के साथ यूनियन हो नहीं हो, क्या सिचुएशन होती है नहीं होती है, सब चीज़ ठीक करने वाले तो ऊपर वाले हैं। तो जो अपने डिवाइन टाइमिंग पे है, अगर कार्मिक चल रहा है फेस तो वो तो चलेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपना।